हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका विद्यालय स्वास्थ्य। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी गुड हेल्थ के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस, कौन कौन से स्वास्थ्य की जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। साथ ही पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे कौन सी जानकारी है जिनके लिए उन्हें अवेयर रहना है। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उनको समझें। और ऐसे कौन से रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए, जो स्वच्छता संबंधी जो रूल्स हैं उनको वो अपनाएं ताकि जो है वो स्वस्थ रहें। तो हमने अलग अलग उसमें देखा था चरणों में कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन करके जो है एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, ताकि एक अच्छा स्वास्थ्य उनको प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं विद्यालय स्वास्थ्य की। देखिए, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को स्वस्थ विद्यालय वातावरण और स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में विभक्त किया गया है। यानी विद्यालय स्वास्थ्य के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको जो है किस तरह का वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वो स्वस्थ रहें। साथ ही कौन सी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कौन कौन से ऐसे चलाए जाएं जिनके द्वारा जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनको जो है एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। क्योंकि परिवार के बाद जो है स्कूल में जो है स्कूल का भी एक ड्यूटी है कि वो स्कूल आने वाले बच्चों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो ये सभी अंग अथवा इनमें से कोई एक अंग विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में यह सभी अंग ये आपस में जो होते हैं वो अंतर संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इनमें से किसी एक का अच्छा अथवा बुरा प्रभाव दूसरे दो अंगों पर भी पड़ता है। यानी कि जो हमने ये तीन प्रभाव पड़े देखे बच्चों कि स्वस्थ विद्यालय वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, ये तीनों जो है आपस में कोरिलेटेड है। और इनमें से अगर एक भी चीज़ अगर स्कूल में व्यवस्था नहीं होगी तो इससे क्या होगा, वो उन दोनों चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अतः यदि हम लाभदायक विद्यालय स्वास्थ्य क्रम चलाना चाहते हैं तो हम इनमें से किसी एक की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के आवश्यक पक्ष कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक विद्यालय स्वास्थ्य के अंतर्गत जो नीड होती है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, वो सबसे पहले स्वस्थ वातावरण कि विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर स्वस्थ वातावरण से अर्थ बच्चों यही होगा कि भौतिक वातावरण, ठीक है ना, कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत जो भी है, जैसे कि हमने पढ़ा भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सी कॉन्सेप्ट आते हैं कि जैसे कि आसपास का जो है वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, विद्यालय कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पर जो है गड्ढे हो, जहाँ पानी भरता हो, ठीक है, और जल निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो सारा जो एक तरह से स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए। आसपास का जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो, पेड़ पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक आवश्यक पहलू, एक आवश्यक पक्ष माना जाता है विद्यालय स्वास्थ्य के अंतर्गत। देन नेक्स्ट आता है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कि जो विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो बच्चों को, स्कूल आने वाले बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अक्सर जैसे कि समय अंतराल पर एक मेडिकल चेकअप बच्चों का होना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी डिसीज़ है उसकी जो खुराक है या कोई भी वैक्सीन है वो बच्चों को हम विद्यालय स्तर के माध्यम से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं विद्यालयों के ये भी जो पक्ष है बच्चों, एक विद्यालय स्तर पर जो है एक आवश्यक पक्ष माना जाता है। और साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा कि बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित सभी शिक्षा उनको दी जाए। जैसे कि सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बालकों को सिखाया जाए कि अपने हाथों को शौच से आने के बाद अच्छी तरह से साफ सुथरा, अच्छी तरह से साबुन से धोना, साथ ही नाखूनों को साफ रखना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना। ठीक है, खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोना। तो ये सब पर्सनल हाइजीन अपनी जो है जैसे कि पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे आगे
तो उन सब चीज़ों को भी ये भी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आता है बच्चों, कि बच्चों को बताया जाए कि स्वास्थ्य के कौन कौन से नियम होते हैं, उनको जो फॉलो करने हैं, तो वो शुरू से ही अगर बच्चों को बताए जाएंगे तो वो उनके व्यवहार में शामिल हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, और फिर वो एक बच्चों की हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, जो वो जीवन भर फिर उसको अपनाते हैं। तो एक विद्यालय स्तर पर स्वस्थ वातावरण, विद्यालय संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा का जो आवश्यक पक्ष है वो महत्वपूर्ण होता है बच्चों। अब देखिए बात करते हैं स्वस्थ वातावरण की। जैसे कि स्वस्थ वातावरण के अंतर्गत क्या है, भौतिक वातावरण अभी मैंने आपको समझाया, सामाजिक वातावरण और सांवेगिक अथवा मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भौतिक वातावरण के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया। साथ ही सामाजिक वातावरण क्या होता है बच्चों, कि जो विद्यालय, जो स्कूल है जहाँ बच्चा पढ़ने आता है, वहाँ का जो वहाँ के जो सदस्य हैं, यानी कि उसमें काम करने वाले जो हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, या और भी अन्य कर्मचारी होते हैं, वहाँ का माहौल इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि हम परिवार में अगर बात करेंगे, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मेल जोल से रहें, प्यार से रहें, ताकि इसका बच्चे पर संवेगात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसी तरह से सामाजिक वातावरण होता है कि जो बच्चे वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करें। शिक्षक और शिक्षिकाएं जो होती हैं बच्चों को पढ़ाने वाली, उनकी जो अहम भूमिका क्या होती है कि बच्चों पर ध्यान दें, ठीक है, वो बच्चों को मोटिवेट करें, वह हर एक बच्चे पर ध्यान रखें कि कौन सा बच्चा क्या गतिविधि कर रहा है, उनको ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी भी है, ठीक है। साथ ही जो है बच्चे के साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार ना किया जाए जिससे उसको जो है संवेगात्मक तनाव हो जाए। तो यही सामाजिक वातावरण होता है कि जो विद्यालय का वातावरण है, वो सामाजिक वातावरण है, वो अच्छा हो, साथ ही किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चों को जो है, अगर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसमें भेदभाव किया जाता है बच्चों के साथ, कि जो शिक्षक और शिक्षिकाओं के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो हर कामों में आगे करते हैं, हर फंक्शंस में, हर प्रोग्राम में उन्हें आगे करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आ जाती है। साथ ही फिर बच्चा जो है वो अगर किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो नहीं करेगा। तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत यही आता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए, हर तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, जैसे उसका सामाजिक विकास अच्छा हो, ठीक है। तो ये एक स्कूल का, एक विद्यालय का की ड्यूटी बनती है बच्चों, कि एक बच्चे का, एक विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी का सामाजिक विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षक और शिक्षिकाओं के माध्यम से हो सकता है। द नेक्स्ट आता है सांवेगिक अथवा मनोवैज्ञानिक वातावरण। सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों क्या है, कि बच्चों को इस तरह का माहौल वहाँ प्रदान किया जाए कि बच्चों को कोई तनाव ना हो, ठीक है, या बच्चों पर कोई काम का प्रेशर, काम का बोझ ना हो कि अगर वो असाइनमेंट पूरा करके लाए हैं। वैसे तो आजकल देखिए, अगर जो स्कूली शिक्षा होती है उसमें जो है आजकल ये सब चीज़ें जो है उन पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस, बैन लग गया है कि वही कोई अगर होमवर्क है या स्कूल बैग है, आजकल बच्चों को क्या है, खेल खेल के माध्यम से, अगर हम नर्सरी स्कूल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर तो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ताकि बच्चों पर कोई पढ़ाई का दबाव ना हो, खेल खेल के माध्यम से ही वहाँ पर उनको सिखाया जाए। तो ये सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण भी इसी तरह से है बच्चों, कि बच्चों को इस तरह से टीच कराया जाए, इस तरह से उनको पढ़ाया जाए, इस तरह से उनको ज्ञान दिया जाए कि बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े, ठीक है। देन नेक्स्ट है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बच्चों, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक लक्ष्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक विकसित करना है। अब देखिए बच्चों, ये एक विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं उनकी शारीरिक विकास का, उनके मानसिक विकास का, उनके सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का जो दायित्व होता है, जो कर्तव्य होता है, वो काफ़ी हद तक विद्यालय का होता है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार करके इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी देते हैं। और साथ ही विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के न्यूनतम मापदंड निम्नलिखित कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। तो गर्ल्स, ये वाले टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मापदंड होते हैं जो कि एक विद्यालय में आवश्यक पहलू माना जाता है, आवश्यक पक्ष माने जाते हैं, और जिनका पालन करके जो है बच्चों के
शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य को उच्चतम बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने बात किया आज स्कूल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य के बारे में बच्चों। एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ के साथ साथ विद्यालय स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चा जो है पूरे दिन के वहाँ पर 5-6 घंटे स्पेंड करता है, तो काफ़ी हद तक विद्यालय में काम करने वाले जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें, ताकि उनका जो है शारीरिक मानसिक विकास है, सांवेगिक विकास और सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बन सके। क्योंकि आज की जो ये पीढ़ी है वो कल आने वाली भावी समय की एक अच्छा नागरिक तभी उसको प्रदान हो सकता है समाज को, देश को, जब उसको बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी आदतें उसको सिखाई जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या नियम है, स्वच्छता संबंधी कौन कौन से नियम होते हैं, तो ये परिवार का भी कर्तव्य है, समाज का भी है, विद्यालय का भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक पे हम आगे कंटिन्यू करते हुए इस पर बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।